Hello everyone, today we will continue chapter 12 our natural resources and today's topic is water conservation and management. Water is a life. 70% of Earth's surface is submerged in water. Only 2.5% of water is used by human and 97.5% of total water being saline is a useless for us. हमारी पृथ्वी पे 70% वाटर है, जिसमें से अगर हम देखा जाए तो 2.5% वाटर जो है 70% में से अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका 2.5% ही यूज़ कर रहे हैं और उसका 97.5% जो है उस वाटर को हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है। इंक्रीज जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है और डिस्क्रिमिनेट बढ़ने की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके यूज़ का जो डिस्क्रिमिनेशन होता जा रहा है उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम जो है बनती जा रही है। वाटर क्राइसिस हैज़ द इमर्ज एज ए इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम और पानी की कमी होना उसके लिए संघर्ष करना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। द रीज़न फॉर द पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इंडस्ट्रियल डिमांड और ऑफ वाटर, अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून, नेगलेक्टिंग द ट्रेडिशनल शोर्स, ये सारी जो देखा जाए तो इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे सामने है कि वाटर बॉडीज़ का भी पॉल्यूशन होना, ग्राउंड वाटर का जो देखा जाए एक्सप्लोरेशन यूज़ जो है वो बहुत अधिक होना, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ना और मानसून की कमी होना, ठीक है, और ट्रेडिशनल जो भी शोर्स है उनको नेगलेक्ट करना। प्रॉब्लम ऑफ वाटर डेफिशिएंसी हैज़ क्रिएट टेंशन ऑन एट नेशनल और इंटरनेशनल वे। पानी की कमी होना हमारे देश में चाहे बाहर इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंडिया देयर इज ए सिचुएशन ऑफ टेंशन एग्जिट एंड नेबरिंग स्टेट अबाउट द वाटर शेयरिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रिवर। और इंडिया के लिए तो ये भी टेंशन की बात है कि उसके आसपास के जो स्टेट हैं वो भी उनकी रिवर का पानी जो है वो शेयर करना चाहते हैं। सो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज टूडे बिगेस्ट डिमांड। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हमें 3 प्रिंसिपल को ध्यान रखना है। पहला, मेंटेनिंग द वाटर अवेलेबिलिटी, कितना पानी हमारे पास में है उसका मेंटेन करना, प्रोटेक्टिंग द गेटिंग पॉल्यूटेड, पानी को पॉल्यूट होने से बचाना, क्लीनिंग द कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड से रिसाइकलिंग इट, जो गंदा पानी है उसे क्लीन करके उसे रिसाइकल करना। वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, किस तरह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला, शुड बी डिक्लेयर एज ए नेशनल एसेट एंड प्रॉपर प्लानिंग शुड बी डन। पानी को हमें नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर देनी चाहिए और उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। शुड बी कलेक्ट बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें रेन वाटर जो है पानी उसका भी हार्वेस्ट करना चाहिए। एंड वेस्ट ऑफ वाटर शुड बी मिनिमाइज इन डोमेस्टिक वर्क, घरेलू काम में किए जाने वाले जो भी वेस्टेज है उसको कम कर देना चाहिए। ग्राउंड वाटर शुड बी नॉट ओवर एक्सप्लोर्ड, ज़्यादा पानी ग्राउंड का ज़मीन का पानी कम यूज़ किया जाना चाहिए। वाटर शुड बी प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड, गंदा होने से बचाना चाहिए। रिसाइकल एंड रीयूज्ड अगेन, हमें रिसाइकल करके पानी को वापस से यूज़ करना चाहिए। फ्लड कंट्रोल एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर द रिवर शुड बी लिंक टुगेदर, फ्लड को कंट्रोल करना है और वाटर को प्रॉपर यूज़ करने के लिए रिवर को हमें एक दूसरे से लिंक करना है। फाउंटेन मेथड और ड्रिप मेथड जो है उस मेथड को, इरिगेशन के मेथड को अप्लाई की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हमें देखा जाए कि वाटर को मैनेज करना है तो सबसे पहले उसका मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड, वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। अब इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, अगर देखा जाए तो इस मैनेजमेंट को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट जो है एक इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर, इसका फॉरेस्ट्री टेक्निक फॉर लैंड वाटर मैनेजमेंट ऑफ पर्टिकुलर रीजन इज ए प्रेसाइड्स, इसके रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। वाटर शेड क्या है? वाटर शेड इज ए एरिया हुज वाटर फ्लो टूवर्ड्स वन पॉइंट, इसका पानी जो है एक तरफ ही फ्लो किया जाता है। इट्स ए जियोमॉर्फिकल यूनिट, ए रिवर बेसिन विच कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू द कन्वेंस ऑफ स्मॉल नेचुरल एरिया, इसका यूज जो है अकॉर्डिंग टू देयर, जहाँ स्मॉल कम मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज है, एरिया है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। वाटर शेड मैनेजमेंट इज़ द ओवरऑल डेवलपमेंट मेंटल थिंकिंग इन विच कंजर्वेशन ऑफ सॉइल ह्यूमिडिटी, वाटर कंट्रोल और वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन, फीडिंग गार्डन, ग्रास लैंड, सोशल फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा प्रोग्राम इसके द्वारा कंप्लीट किए जा सकते हैं। वाटर इज शेड डेवलप्ड प्रोग्राम रन इन इंडिया में ये चलाया जा रहा है कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। किस तरह से? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पानी को भरना ज़मीन के अंदर। ये ज़्यादातर राजस्थान में की जाने वाली प्रोसेस है। वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट है शुरुआत की। सिंस एनिशियंट टाइम देयर हैज़ बिन ट्रेडिशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द कंट्री। वाटर हैज़ हार्वेस्टेड इन ताल, तलैया, टैंक, वेल, जोहर, स्टेप वेल, इन सब के अंदर पानी जो था रेन का वो स्टोर किया जाता था। एक इंडिग्नियस मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग की सबसे पहली है खड़ी। खड़ी इज ए टेम्परेरी पॉन्ड है जो सॉइल के अंदर बनाया जाता है बेस ऑफ स्लोपी लैंड, जिसकी मिट्टी जो होती है ना स्लोप ढलान जैसी होती है, वहाँ पर ये खड़ी बनाई जाती है। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ हाई द खड़ीन फिल एंड वाटर मूव इनटू द नेक्स्ट खड़ी। इसके दोनों साइड की अगर देखा जाए तो दो वॉल जो होती है वो कैसी होती है, सॉइल की होती है, और वन वॉल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। जब इसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है तो वो दूसरी खड़ीन की ओर बहना शुरू हो जाता है। सेकंड है पॉन्ड। पॉन्ड भी एक एनिशियंट टेक्निक है पानी को स्टोर करने का राजस्थान के अंदर। ये सेपरेट की जाती है, मैन और वुमेन के लिए अलग अलग बनाई जाती है। वेल इज ए मेड द बॉटम ऑफ पॉन्ड कॉमनली नोन एज ए बेरी। ये कहाँ बनी होती है? पॉन्ड जो है बॉटम में बनी होती है, नीचे की साइड। और द एनिशियंट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्टिल होल्ड इट्स सिग्निफिकेंस एंड साइंटिफिक बेसिस फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके द्वारा आप ये कह सकते हो कि पॉन्ड के द्वारा आप साइंटिफिक बेस पे इंक्रीज कर सकते हो लेवल ऑफ ग्राउंड को, जो है ज़मीन के ग्राउंड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेक। इन राजस्थान द टाइप ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक आर फाउंड। हमारे यहाँ पे राजस्थान नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल लेक भी है। लेक हैव वेरी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज फ्रॉम एनिसेंट टाइम। पुराने समय में तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका समझा जाता था। द वाटर लीकिंग आउट द लेक इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द वाटर लेवल ऑफ वेल, स्टेप वेल, कोन एंड विच इज द सिचुएटेड बिलो इट। जो लेक है, लेक के लीकिंग जो होती है उसके द्वारा पानी का लेवल जो है वेल के अंदर, स्टेप वेल और कुंड के अंदर बढ़ाया जा सकता था, जो उससे नीचे के लेवल पे प्रेजेंट थे। नेक्स्ट है स्टेप वेल। स्टेप वेल को और बोराई हैज़ इट्स ओवन इम्पोर्टेंस ऑफ राजस्थान। दिस आर द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। स्टेप वेल जो सबसे पुराना मेथड है पानी को इकट्ठा करने का। स्टेयर एंड रिवर वर द मेड टू गो डाउन इन टू स्टेप वेल। दे आर एडनॉर्ड विथ ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। इसके अंदर जो होती है वो सीढ़ियाँ बनी हुई होती है जिसके द्वारा हम नीचे जा सकते हैं। ये एक बहुत सुंदर आर्ट के रूम में बनी होती है। टोबा। टोबा इज़ ए ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन थार डेजर्ट। ये डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस रिसेंबल ऑफ द नादी बट इट इज़ डेप्थ इज़ मोर देन नादी। ये नादी से भी ज़्यादा गहरे होते हैं। ठीक है। इस तरह से हम वाटर का क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।